हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, जो कि आपका सेक्शन 53 ऑफ टीपीए में आपको इसके बारे में रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं तो हम सेक्शन 53 ऑफ टीपीए जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इनसे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। तो सेक्शन 53 ऑफ टीपीए जो है इसके अंडर ये डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र जो है वो क्या होता है। The fraudulent transfer signifies a transfer that take place in order to receive or defraud another. तो fraudulent transfer जो है वो किसी भी तरीके का ऐसा ट्रांसफ़र जो किसी को डिसीव करने के लिए या किसी के साथ में फ्रॉड करने के लिए, ठीक है ना, किया जाता है, उसे हम fraudulent ट्रांसफ़र कहते हैं। इट इज़ एन, या हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ एन इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से एक इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है जिसकी जो कि किस इंटेंशन के साथ में किया जा सकता है, किस मंशा के साथ में किया जाता है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको डिफ्रॉड किया जाए, या हम कह सकते हैं जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र ही है उसको डिफ्रॉड किया जाए, उसके साथ में धोखा किया जाए। To constitute a fraudulent transfer, there must be an intention to avoid or delay the lawful entitlement of creditor। ठीक है, तो ये अगर आपका हम fraudulent transfer की बात करें तो इसमें आपको जो ट्रांसफरर है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। ट्रांसफरर की क्या इंटेंशन होनी चाहिए कि वो जो आपका क्रेडिटर है ना, उसका जो लॉफुल एंटाइटलमेंट बनता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको या तो अवॉइड करे या फिर उसे डिले करने की कोशिश करे। यहाँ देखिए ऑफ की जगह और आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा और। इट अराइजेज इन क्रेडिटर डेप्टर रिलेशनशिप। तो ये जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की जो बात आती है, ये आपका क्रेडिटर और डेप्टर रिलेशनशिप जो है उसमें अराइज होता है। ओके, क्रेडिटर डेप्टर रिलेशनशिप में ये आपका अराइज होता है। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात कर लिया है, किसकी बात करी हमने कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र क्या है। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र इज़ टू प्रोटेक्ट द क्रेडिटर एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र होता है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो क्रेडिटर्स और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है ना उनको प्रोटेक्ट करे। क्रेडिटर क्या होते हैं और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी क्या होते हैं, इसको हम, ये जो मैं एग्जांपल आपको समझाने वाली हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक्स टुक अ लोन फ्रॉम वाई एंड मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे एक्स कोई पर्सन है, उसने लोन लिया, किससे, वाई से लिया। क्या लिया, वाई से लोन लिया। ओके, और इसके बदले ना उसने, एक्स ने अपनी कोई प्रॉपर्टी वाई के पास में मॉर्गेज कर दी। मॉर्गेज पता है ना आपको, बंधक। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, जब आप लोन लेते हैं फ्लैट्स के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है, ठीक है ना, एक तरीके से जिससे आप लोन ले रहे हो उसके पास में मॉर्गेज हो जाएगी वो। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, एक्स और वाई आपके दो पर्सन हैं, जहाँ पर एक्स जो है वो लोन लेता है वाई से, तो यहाँ पर एक्स जो है वो डेप्टर हो जाएगा, ठीक है ना, डेप्टर। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डेप्ट है, उसके ऊपर कर्ज है, उसने किसी का कर्जा देना है। और वाई जो है वो क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि इसने किसी को कर्ज दिया है तो उससे इसने वापस लेना है, फाइन। देन आफ्टर फ्यू डेज देन आफ्टर फ्यू डेज एक्स सोल्ड दैट सेम प्रॉपर्टी टू जेड। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, मैंने आपको बताया था ना, एक्स है, एक्स ने लोन ले रखा है, क्या क्या ले रखा है, लोन, किससे, वाई से लोन लिया, और कोई प्रॉपर्टी इसके पास मॉर्गेज कर दी। बाद में ना एक्स ने क्या करा, इस सेम प्रॉपर्टी को जो उसने मॉर्गेज कर रखी है वो उसने किसको बेच दी, जेड को बेच दी, ठीक है ना। एक्स ने जो प्रॉपर्टी वाई को, जो कि क्रेडिटर था,
उसको लोन के बदले मॉर्गेज की थी, वही प्रॉपर्टी जो आपका मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो उसने जेड को सोल्ड कर दी। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, डेब्टर है, वाई क्या है, क्रेडिटर है, और जेड क्या हो गया आपका सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी क्या भाई, जिसने प्रॉपर्टी ली है बाद में, ठीक है ना। सो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर होता है ना, ये आपका वॉइडेबल होता है, मतलब किसके पास, क्रेडिटर और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है उसके पास में ऑप्शन होता है इनको क्या करने के लिए, ये जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए, या हम कह सकते हैं उसको वॉइडेबल घोषित करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं या सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है उन्होंने जो भी ट्रांसफ़र जो उनके फेवर में हुआ है उसको हम वैलिड मान सकते हैं। नाउ सेक्शन 53 जो है उसके दो पार्ट्स हैं। सेक्शन 53 जो है ना, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 53 जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की बात कर रहा है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेक्शन 53A जो कि पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। ओके, तो 53A अलग है और 53 अलग है। 53 जो है इसके दो पार्ट्स है, दो पार्ट कह सकते हैं, दो क्लॉजेस हम कह देंगे। पहला जो पार्ट है इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट किसकी बात करता है, मतलब हम बोल सकते हैं 53(1) ये किसकी बात करता है, ये उस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, उस ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में बात करता है जो किया जाता है ट्रांसफरर के क्रेडिटर को डिफीट या डिले करने के लिए, मतलब जो उसका राइट बनता है प्रॉपर्टी में, भाई उसने पैसे दिए हैं, जैसे एक्स ने वाई से पैसे लिए ना, तो वाई आपका क्रेडिटर हो जाएगा। हाँ भाई, वाई का राइट बनता है कि जो प्रॉपर्टी वो अपना पैसा किसी तरीके से निकलवाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स जो है, जब वो कोई आपका क्या कहता है, जो प्रॉपर्टी उसने मतलब जिस प्रॉपर्टी के एवज में उसने लोन लिया है अपने किसी क्रेडिटर से लोन लिया है, और वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच देता है इस इंटेंशन के साथ में भाई कि जो ताकि क्रेडिटर जो है उससे अपनी पैसा को रिकवरी ना कर सके, तो वो आपका सेक्शन 53(1) में डिस्कस किया गया है। जो सेकंड जो है वो बात करता है आपका इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र, ठीक है ना, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरिंग। जैसे हमने बात करा कि फर्स्ट में क्रेडिटर्स का जो राइट है, ठीक है ना, क्रेडिटर्स का जो राइट है उसको डिफीट या डिले करने के लिए करता है ट्रांसफरर। जबकि जो सेकंड वाला जो हम पढ़ेंगे ना 53(2) जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो हम बात करेंगे इसमें जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होता है ना, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी उसकी राइट को या उसके साथ में धोखा करने की इंटेंशन से ये ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। और इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र, ये ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में होता है। अब ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफ़र जो कि आपका बिना किसी कंसिडरेशन के किया जाता है, ठीक है ना, बिना किसी कंसिडरेशन के जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसे ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र कहा जाता है। जैसे कि गिफ्ट, कोई पर्सन किसी को गिफ्ट कर रहा है तो उसके बदले कुछ ले थोड़े ना रहा है ना, और अगर ले रहा है तो फिर वो आपका गिफ्ट नहीं होगा। तो ये जो आपका ट्रांसफ़र है ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं, ये दो लिविंग पर्सन के बीच में भी हो सकता है, और जो ट्रांसफरर है ना उसकी डेथ के बाद में भी टेक प्लेस कर सकता है, जैसी भी कंडीशन आपकी उसमें मेंशन की जाएगी डीड में। तो 53 के दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। पहला पार्ट डिस्कस करेगा क्रेडिटर्स के का जो राइट है ना, उसको डिफीट या डिले करने के लिए जो ट्रांसफ़र करता है, और सेकंड क्या है, जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो है ना उसके साथ में जो फ्रॉड करने के लिए जो ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ना। According to Section 53(1) of TPA 1882, every such transfer of property which is made with the intention to defeat or delay the creditor of transferor, then such transfer will be voidable at the option of creditor। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र जो कि आपका ट्रांसफरर करता है अपने क्रेडिटर के राइट को डिफीट करने के लिए या उसके राइट को डिले करने के लिए ताकि वो अपना पैसा उससे रिकवर ना कर सके, वो आपका वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर उसे वॉइडेबल कर सकता है जिसका इंटरेस्ट जो है अफेक्ट हो रहा है या जिसका इंटरेस्ट डिफीट करने की कोशिश की जा रही है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए कोई पर्सन है जिसके पास में कोई घर है, ठीक है ना। अब वो लोन लेता है, क्या लेता है, लोन। किससे लिया उसने, बी से लोन लिया,
कितने का, 1 लाख रुपए का। यहाँ पर हमने बोल दिया कि ए जो है वो क्या है, डेप्टर है, और बी क्या है आपका क्रेडिटर, क्योंकि उसने लोन लिया है। और सिर्फ हाउस ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से बी जो है वो अपना पैसा रिकवर, अपना जो डेप्ट है उसे रिकवर कर सकता है। तो बी जो है वो मतलब बी ऐसा कैसे कर सकता है कि भाई उसके पास में, क्योंकि ए के पास में तो सिर्फ एक वो घर ही है, तो बी जो अपनी पैसे की रिकवरी है वो किस तरीके से कर सकता है, उस घर को बेच के या उस घर से किसी भी तरीके से कर सकता है। यहाँ पर ए को ये बात पता चल जाती है, तो वो क्या करता है, ए जो है वो इस घर को सेल कर देता है, किसको, सी को। ए ने किसको सी कर दिया, सेल सी को कर दिया। अब यहाँ पर सी जो है ना, सी को ये पता है कि जो ए है वो इस घर को क्यों बेच रहा है, ताकि जो बी है ना, बी जो है वो अपना पैसा वापस, बी जो क्रेडिटर था ना वो ए से अपना पैसा वापस ना ले सके। तो ये आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कहलाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ए जो है, ए कौन था, डेप्टर, बी कौन था, क्रेडिटर, और सी कौन है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए जो है ना, उसने बी से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और ए के पास में सिर्फ एक क्या है, घर है, और इसी घर से बी जो है वो अपना डेप्ट रिकवर कर सकता है। अब ए को इस बात का पता चल जाता है, तो ए क्या करता है, वो घर किसको बेच देता है, सी को बेच देता है। अब जब उसने घर सी को बेच दिया, और सी को ये बात बताया कि भाई ए उस घर को क्यों बेच रहा है उसको, ताकि बी का पैसा उसे ना देना पड़े, तो ये आपका क्रेडिटर जो है, उसके जो क्रेडिटर है ना उसके खिलाफ क्या है, फ्रॉड है। तो ये आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कहलाया जाएगा, जो कि क्रेडिटर के ऑप्शन पे आपका वॉइडेबल माना जाएगा, जिसका इंटरेस्ट डिफीट हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसी सेक्शन, इसी इसकी सेक्शन की ना 53(1) की, कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं आपका, कि ये जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी ट्रांसफ़र है वो आपका ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए, ट्रांसफ़र जो भी हो रहा है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए। Such transfer of immovable property must be made with the intention to defeat or delay the interest of creditor। ये जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका जो क्रेडिटर है ना उसकी जो क्रेडिटर जो है ना उसके इंटरेस्ट को डिफीट या डिले करने के लिए किया जा रहा हो। सच ट्रांसफ़र शुड बी वॉइडेबल। ये जो ट्रांसफ़र है वो आपको वॉइडेबल होना चाहिए एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, जिसका इंटरेस्ट जो है डिफीट करने की या डिले करने की कोशिश की जा रही हो या की गई हो। ओके, बट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट अफेक्ट। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो जाएंगे, जो इस सेक्शन के प्रोविजन है ना वो आपका किसको नहीं इफेक्ट करेंगे, द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, ठीक है ना, इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। जो अगर मान लीजिए ये जो सेक्शन है ये आपका सब्सिक्वेंट के ट्रांसफरी जो है ना उसके राइट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, अगर उसने ये गुड फेथ में किया है और कुछ कंसिडरेशन जो है इसके लिए पे की गई है। ओके, और किस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कि आपका एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, मतलब इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ है ना, तो उसको भी ये आपका इफ़ेक्ट में, मतलब उसको भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। हमने पढ़ा है कि इंसॉल्वेंसी लॉ जो है ना उसके अंडर क्या होता है, कि जो इंसॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके क्रेडिटर्स में ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है ना, और किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अगर बाय द वे प्रेफरेंस दी जा रही है तो इसका मतलब ये फ्रॉड है। ओके, किसी भी क्रेडिटर को प्रेफरेंस मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा कर दिया जा रहा है तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड माना जाएगा। अब सेक्शन 53(2) की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र जो है उसकी बात करता है, ठीक है ना, जो कि किसको डिफ्रॉड करने के लिए होता है, मतलब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो है उसके साथ में धोखा करने के लिए के इंटेंशन से किया जाता है। ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसा ट्रांसफ़र जो बिना किसी कंसिडरेशन के किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है, ए जो है ठीक है ना, उसने एक हाउस गिफ्ट करा किसको, बी को, जनवरी में। ए ने बी को जनवरी में एक हाउस गिफ्ट करा और फरवरी में उसी हाउस को उसने बेच दिया किसको, सी को बेच दिया, ठीक है ना। यहाँ जो बी है और सी है ये दोनों ही आपके इस प्रॉपर्टी के क्लेमेंट हो जाएंगे, इस घर के क्लेमेंट हो जाएंगे। तो जनरल रूल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी क्या कहता है
कि जो फर्स्ट ट्रांसफरी है ना उसको प्रेफरेंस दी जाएगी सेकेंड ट्रांसफरी के ऊपर, ठीक है ना। जनरल रूल क्या कहता है, जैसे ही मैंने बताया ना आपका, ए ने बी को गिफ्ट किया पर बाद में उसने सेम घर क्या है सी को भी बेच दिया, तो यहाँ पर बी और सी दोनों क्लेमेंट हो जाएंगे। तो जनरल रूल ट्रांसफरेबिलिटी का ये कहता है कि भाई फर्स्ट ट्रांसफरी जो है ना उसको सेकेंड ट्रांसफरी के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। पर ये जो सबसेक्शन है, ठीक है ना, ये सबसेक्शन क्या कहता है कि इस सबसेक्शन के अंदर क्या क्या गया है, क्या कहा गया है कि इफ़ द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर इज सक्सेसेस टू प्रूव दैट द ट्रांसफर टू बी फर्स्ट ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूअस and thus fraudulent, then subsequent transferee will prevail and first transferee will be voidable by the subsequent transferee। तो यहाँ पर ये सेक्शन क्या कहता है, इसको मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि मान लीजिए ए जो है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर, एक घर गिफ्ट किया बी को, बाद में उसने ये आपका सेम सेल कर दिया सी को, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के दो क्लेमेंट हो गए। तो जनरल रूल कहता है कि जो पहला ट्रांसफरी है ना, पहला ट्रांसफरी जो है वो दूसरे के ऊपर प्रिवेल करेगा, मतलब प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, फर्स्ट ट्रांसफरी को दी जाएगी। पर यहाँ पर ये सेक्शन आपका इफेक्ट में आता है, वो ये कहता है कि अगर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है ना वो ये प्रूव कर दे कि जो फर्स्ट ट्रांसफरी है, मतलब जिसको जिसको पहले ट्रांसफ़र किया गया था प्रॉपर्टी, वो आपका वो ट्रांसफ़र ग्रेटिट्यूअस था और फ्रॉडुलेंट था, ठीक है। ग्रेटिट्यूअस था तो इसलिए वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई कंसिडरेशन तो पे नहीं की गई थी। तो इस केस में जो आपका सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है ना वो प्रिवेल करेगा किसके ऊपर, फर्स्ट ट्रांसफरी के ऊपर। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 53(2), ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र जो है वो क्या है। मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से इसे बनाने की कोशिश की है। अगर आपको इसे पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी।